बोलते हैं संस्कृत में एषः और एषः। एषः का अर्थ भी यह है और एषः का अर्थ भी यह है। एषः एषा दोनों का अर्थ है यह। मैं ये जानना है जो एषः है ये पुल्लिंग है और एषः है वो स्त्रीलिंग है। ऐसा समझ में आया? एषः यह एषा यह। एषः है वो पुल्लिंग और एषा है वो स्त्रीलिंग। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण, यह बालिका है, यह बालिका है, यह बालिका है। और एक लेते हैं, यह बालक है। दोनों वाक्य हमारे सामने हैं। यह बालिका है, यह बालक है। सबसे पहले आपने देखना है एषः पुल्लिंग है। सबसे पहले नोट कर लो बालक। बालक किस लिंग है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो हम यहाँ लिखेंगे एषः बालक और है का अर्थ है अस्ति। है का अर्थ है अस्ति। यह बालक है, एषः बालक अस्ति। इसी प्रकार दूसरा वाक्य दिया, यह बालिका है, यह के लिए एषा, एषा बालिका, एषा बालिका अस्ति। समझ में आया? यह बालिका है, एषा बालिका, एषा बालिका अस्ति। वापस दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, यह घोड़ा है। सबसे पहले यह देखेंगे स्त्रीलिंग का पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो सबसे पहले पुल्लिंग में क्या आएगा? यह एषः, एषः। घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वः। एषः अश्वः अस्ति। क्या का अर्थ क्या है? अस्ति। आपके पूरा। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, यह चिड़िया है, यह क्या है? चिड़िया है। यह क्या है? चिड़िया है। क्या के लिए अस्ति? यह चिड़िया स्त्रीलिंग है, तो अपने एषः कौन सा प्रयोग होगा? एषः, एषः। चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं चटकाः, पूरा हो गया। अब एक उदाहरण मैं आपसे पूछूं, एक मुझे उदाहरण बताना है। यह घोड़ा है, जैसे यहाँ यह आते भी हो सकता है, यह आती है, यह आती है। ठीक है। एक उदाहरण अपने को बताना है तो आप बता सकते हो। जैसे कि बंदर है, बंदर को संस्कृत में क्या कहते हैं? वानर। क्या कहते हैं? वानर। बाकी यही ले लो, यह बंदर है, यह बंदर है, पुल्लिंग है। इसके लिए क्या लगेगा? एषः। और बढ़िया, एषः वानर अस्ति। क्या के लिए? अस्ति। अब ये ले लो, स्त्रीलिंग का एक बताओ, स्त्रीलिंग का बताओ। यह महिला है, ये ले लिया, यह महिला है, महिला है। इनको लेंगे तो क्या बताएगा? एषः, एषः। संस्कृत में महिला को महिला कहते हैं, एषः महिला अस्ति। यह अस्ति, अस्ति नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार एषः और एषः संस्कृत में प्रयोग है। एषः का अर्थ भी यह है, एषः का अर्थ भी यही है। एषः यानी पुल्लिंग है, एषः यानी स्त्रीलिंग। इन दोनों पर ध्यान रखना ताकि अपन छोटे छोटे वाक्य बना सकें।